डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अंत तक देखते रहिए। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न से कि हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल बनाने की घोषणा की है। तो सही उत्तर है हाल ही में घोषणा की है किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की नई राजधानी कौन सी होगी? गैरसैंण होगी। किसकी? समर कैपिटल यानी कि एक ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। आपको बता दूं ये जो गैरसैंण है ये चमोली जिले में स्थित एक तहसील है। उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे और चेक करेंगे कि आपको इसके बारे में कितना पता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप रेडी हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड का फाउंडेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। ये भारत का 27वां राज्य बना था। उस समय देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के रूप में बनाया गया था। ये किससे अलग हुआ था? ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है या तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये दोनों ही कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क में से एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड के बारे में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, फटाफट मुझे उत्तर दीजिए अगर आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तराखंड एंटी ड्रग कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उत्तर क्या होगा? संजय दत्त। एक प्रश्न रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि उत्तराखंड के स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तर क्या होगा? अक्षय कुमार। अच्छा, टिहरी डैम कहाँ पे है? ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, आपको पता होगा टिहरी डैम। ये कहाँ पे है? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ, ये भी हुआ है उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में मैंने बता ही दिया कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे पूछा जाएगा? तो यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। और देश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे पूछा जाए? तो यह है जम्मू कश्मीर में। वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी यानी फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में सुनील जोशी को नियुक्ति दी गई है बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में। आपको बता दूं कि अभी बीसीसीआई के क्रिकेट सलाहकार समिति ने भारत के पूर्व स्पिनर सुनील जोशी को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है। इस चयन समिति में अब कितने अध्यक्ष हो जाएंगे? इस चयन समिति में अब कुल जो है 5 लोग होंगे, यानी कुल 5 सदस्य होंगे। कौन से होंगे 5 सदस्य? एक तो हैं मदन लाल जी, दूसरे हैं आरपी सिंह जी, तीसरे हैं सुलक्षणा नायक, चौथे हैं हरविंदर सिंह और 5वें नंबर के अभी रिसेंटली चुने गए कौन? सुनील जोशी जी। ये 5 सदस्य होंगे बीसीसीआई के चयन समिति में। अब जब बात आई है बीसीसीआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1928 यानी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके सीईओ कौन है? राहुल जौहरी हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर के प्रेसिडेंट है? एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? ये 30 यानी 30 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं सौरभ गांगुली। और अभी टोक्यो ओलंपिक के सद्भावना राजदूत के रूप में भी सौरभ गांगुली को चुना गया। इसके अलावा जब बीसीसीआई की बात आई है तो रिसेंटली करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो बीसीसीआई ने हाल ही में जसप्रीत बुमराह को पॉली उमराव अवार्ड से भी सम्मानित किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आए और आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के खोला चिल्ली को जीआई टैग का दर्जा दिया गया? तो आपको बात करेंगे किसको दिया गया जीआई टैग का, पर पहले मुझे बताइए कि सबसे पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था। बात करेंगे इसके बारे में, पहले भी बात करते हैं इसके उत्तर के बारे में। तो हाल ही में गोवा के खोला चिल्ली को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। अब खास बात क्या है इस मिर्च में? ये मिर्च जो है, इस मिर्च को किस और नाम से जाना जाता है? इसे केना कोना नाम से भी जाना जाता है। और खास बात यह है कि मध्यम तीखे स्वाद की होती है और ये लाल रंग की होती है तथा इसे केना कोना की पहाड़ी के ढलानों में उगाया जाता है।
इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि मिर्च फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है मिर्च फेस्टिवल। तो मैंने आपसे पूछा था कि भारत के सबसे पहले किस प्रोडक्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग का दर्जा दिया गया था 2004 या 2005 में, ठीक है। सबसे पहले जीआई टैग का दर्जा दिया गया था दार्जिलिंग टी को। इसके अलावा जब जीआई टैग की बात आई है तो बता दो हाल ही में तेरूर सुपारी जो केरला की एक सुपारी है उसको भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया। इसके अलावा देश का पहला जीआई स्टोर कहाँ खोला गया, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये खोला गया कहाँ पे, गोवा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गई है, मैंने महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरे नंबर की है, तो सही उत्तर होगा हाल ही में माधुरी कनेटकर को भारत का तीसरी महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने का गौरव हासिल हुआ है। डेफिनेटली आपके मन में होगा सर ये बता रहे हैं आप तीसरी नंबर की महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहली नंबर में कौन थी, पहली नंबर की थी पुनीता अरोड़ा, दूसरी नंबर की थी कौन, पद्मावती बंदोपाध्याय, और तीसरी नंबर की रिसेंटली बनी है कौन, माधुरी कनेटकर। एक खास बात बता दूं इनके बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि इनके जो पति हैं, माधुरी कनेटकर के जो पति हैं, नाम इनका राजीव कनेटकर, ये रिटायर हो चुके हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से। इस तरह से भारत में पहली बार हुआ है जो पति पत्नी दोनों ही सेना में लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाले दोनों ही माधुरी कनेटकर अभी रिसेंटली तीसरी नंबर की महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जम्मू हवाई अड्डे का नाम किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो सही उत्तर है कि ऑप्शन सी, महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है, यानी जम्मू हवाई अड्डे का नया नाम अब क्या होगा, महाराजा हरि सिंह हवाई अड्डा। आपको बता दूं कि रिसेंटली यह प्रस्ताव पारित किया गया है। अब हरि सिंह कौन थे, इसके अलावा हरि सिंह को बता दूं कि ये डोगरा शासक थे, ये डोगरा के अंतिम शासक थे हरि सिंह, और 1947 में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने का श्रेय जाता है हरि सिंह जी को। इसके अलावा रिसेंटली क्या हुआ, जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम जो है महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया, तो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कितने को पुरस्कार प्रदान किया गया, 15 प्रतिभागियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सारी जो है प्रतिभावान कलाकार थे, इनको यह प्रदान किया गया। अब जब बात आई है भारत के राष्ट्रपति यानी महामहिम श्री रामनाथ कोविंद की, तो चलिए जज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आप आने वाले एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं, यानी कितने आप लोग तैयार हैं आने वाले एग्जाम के लिए। फटाफट मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रपति के बारे में बहुत बार पूछे जाते हैं, अगर आप लोग इनमें से यानी टोटल प्रश्नों में से उत्तर दे पाते हैं तो आप मानिए कि आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। पहला प्रश्न फटाफट बताइए कि भारत का यानी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। सबको पता होगा कि देश का प्रथम नागरिक होता है हमारे राष्ट्रपति। चलिए बताइए मुझे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो वेरी गुड, इनका कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्षों का। हमारे रामनाथ कोविंद जी देश के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, फटाफट बताइए। रामनाथ कोविंद जी देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति यानी 14 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इसके पहले ये क्या थे, इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। चलिए मुझे बताइए, एग्जाम में रिसेंटली पूछ भी लिया गया कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें शपथ ग्रहण करवाया जाता है। इसके सैलरी के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, फटाफट बताइए राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है। तो एक राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख रुपए, याद रखिए 5 लाख रुपए राष्ट्रपति की सैलरी होती है, जबकि उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, 4 लाख रुपए। प्रधानमंत्री की सैलरी होती है 1,65,000 रुपए। एक प्रश्न जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आप सबको पता होगा कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको भारत रत्न कब दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वेरी गुड, 1962 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके चुनाव प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। और हमारे दोनों सदनों यानी संसद के दोनों सदनों का अर्थ होता है लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस प्रकार से एक फैक्ट है, उनमें से कितने प्रश्न बन सकते हैं आप देख सकते हैं। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आ रहा है और लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ नहीं किया जाएगा।
ऑप्शन ध्यान रखिए कि कहाँ नहीं किया जाएगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये गुवाहाटी में नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं कि अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि हॉकी इंडिया के साथ मिलकर खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 21 के पहले एडिशन का आयोजन करेगी और यह लीग जो है वो 3 चरणों में होगा। कहाँ कहाँ होगा? पहला चरण जो होगा वो कहाँ होगा? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि है नई दिल्ली में होगा। दूसरा चरण कहाँ होगा? दूसरा चरण होगा बेंगलोर में। और तीसरा चरण कहाँ होगा? तीसरा चरण होगा भुवनेश्वर में, यानी कि गुवाहाटी में कोई भी खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग नहीं होगा। इसके अलावा बता दो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी हाल ही में पहला संस्करण कहाँ खेला गया भुवनेश्वर, जो कि है उड़ीसा की राजधानी। इसके अलावा स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी किसे जाना जाता है? भुवनेश्वर को जाना जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? रिसेंटली 5वें मुख्यमंत्री, यानी 5 बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। किसने? नवीन पटनायक। बीजू जनता दल से उनका संबंध है। चलिए फटाफट मुझे बताइए कि रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, ये कितने नंबर का संस्करण हुआ, कहाँ खेला गया? मैंने बहुत बार बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि खेलो इंडिया यूथ गेम का रिसेंटली कितने नंबर का संस्करण हुआ, कहाँ हुआ और किसने विजय हासिल की, यानी टॉप यानी पहले स्थान पे कौन रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पे टॉप पे रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किया गया कहाँ पे? लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर है हाल ही में कौन? डेनियल सिमगल यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दो कि अभी हाल ही में यूक्रेन के पहले प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने क्या हुआ? त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद हाल ही में डेनियल सिमगल को यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया। चलिए अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर है तो मुझे फटाफट बताते जाइए 3 प्रश्नों के उत्तर। अगर आप लोग 3 में से 2 के उत्तर सही देते हैं तो आप एग्जाम के लिए तैयार है। पहला प्रश्न, स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी गुड। हाल ही में जनाज जानसा, ये कौन है? स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा हाल ही में हसन दियाब, ये कौन है? यह लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। और स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसने हाल ही में? पेड्रो सेंचेज हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ष 2020 के लिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसे चौथी बार कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुन लिया गया? वेरी गुड। हाल ही में पीवी सिंधु जो कि एक इंडियन शटलर है यानी बैडमिंटन खिलाड़ी है, उनको चौथी बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुन लिया गया। अभी कब? 5 मार्च को नई दिल्ली में चौथी बार इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। वर्ल्ड चैंपियन कौन? शटलर पीवी सिंधु। इसके साथ उन्हें अनब्रेकेबल स्पोर्ट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा बता दूं कि वाईचुंग भूटिया के बारे में रिसेंटली एक अपडेट है कि भारत के पूर्व फुटबॉलर रह चुके वाईचुंग भूटिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा नेशनल बैडमिंटन कोच जो फुलेला गोपीचंद है उनको हाल ही में मेंटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनका संबंध किस राज्य से है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। और अभी पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश की सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि हाल ही में पेप्सिको ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी शेफाली वर्मा को हाल ही में पेप्सिको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन है शेफाली वर्मा? ये भारतीय क्रिकेटर है यानी भारतीय महिला क्रिकेटर है और अब आईसीसी की महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ये टॉप पे रही है। आपको बता दूं कि ये मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय महिला बनी है जो T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में जो है वो टॉप पे रही है। जब बात ब्रांड एम्बेसडर की आई है और बात क्रिकेट की आई है तो फटाफट मुझे बताइए कि हिमा दास किसके ब्रांड एम्बेसडर है, हार्दिक पांड्या किसके ब्रांड एम्बेसडर है और ऋषभ पंत को रिसेंटली किसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? वेरी गुड। सबसे पहले बात करते हैं हिमा दास के बारे में। पेप्सिको इंडिया की एनर्जी ड्रिंक जो है गेटोरेड की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है हिमा दास को। हार्दिक पांड्या के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हार्दिक पांड्या। ऋषभ पंत हाल ही में JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम है? आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? फटाफट मुझे उत्तर देते जाइए जब तक बढ़ते हैं कि किसने इस्तीफा दिया। तो आरबीआई के NS विश्वनाथन जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों को उन्होंने इनका कारण बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा बता दूं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 से 1935 को स्थापना हुई थी। आरबीआई की हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई में 1 गवर्नर होते हैं और उसके साथ 4 जो है वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर अभी तक कौन कौन थे?
MD पात्रा थे, मानी माइकल देवव्रत पात्रा, जो रिसेंटली इसके डिप्टी गवर्नर बने हैं। MK जैन, BP कानूगो और NS विश्वनाथन थे, जिन्होंने रिसेंटली इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जो बात आई है RBI के बारे में, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। RBI के संबंध में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे इसकी स्थापना किसके सिफारिश से की गई, कब इसकी स्थापना की गई, किस कमीशन की जो सिफारिश से इसकी स्थापना की गई। RBI के लोगों के बारे में प्रश्न बनता है कि उसके लोगों में क्या क्या चित्र है, अंकित है। इसके अलावा इसके पहले गवर्नर कौन रहे हैं, शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर है, सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 2019-20 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसका कलेक्शन ऑलरेडी मैंने बनाया है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशली 60% तक का ऑफ है, आप अभी डाउनलोड करते हैं तो 60% का ऑफ उसे मिलता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप को आयोजन कहां स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया गया। तो सही उत्तर है, कोरोना वायरस के कारण हाल ही में जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है वो फिलीपींस में ट्रांसफर कर दिया गया। ये पहले कहाँ होने वाला था, ये पहले चाइना के वुहान में होने वाला था, जो कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित है। इस कारण से अब वो फिलीपींस में होगा। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में ये होने वाला है। इसके अलावा जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट कप था, ये अप्रैल से सितंबर में शिफ्ट कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण। इसके अलावा मिलन एक्सरसाइज जो नौसेना अभ्यास था, ये भी कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन कर दिया गया। तो इतने सारे इफेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस के कारण। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, यही आशा करता हूं। आप अच्छे रहें, शुभ रहे, इसी मनोकामना के साथ आज के सेशन का अंत करते हैं। जल्द ही लौटेंगे नई सेशन के साथ। तब तक आपके लिए एक क्विज का प्रश्न है कि हाल ही में कैप्सिको के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। मैंने बताया आप सभी को, आई होप आपको इसका उत्तर कर पाएंगे। सैफाली वर्मा, हिमा दास, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए फायदेमंद है, तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।